कैपिटल राशनिंग वो स्टेट ऑफ अफेयर्स है वेयर सिचुएशन where capital is a limitation. So you have a lot of positive NPV projects to invest in. You have multiple financially viable projects available, but you do not have enough capital to invest on all of them. If you do not have the luxury to invest in all of them, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर नेचुरली आपको राशन करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपने कैपिटल की अलोकेशन को, राइट? सो लेट्स सपोज करें यू हैव गॉट मल्टीपल पॉजिटिव एनपीवी यानी फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट्स, but not enough capital to invest in all. तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा या राशन करना पड़ेगा द कैपिटल इनटू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. अलोकेट करना पड़ेगा इनटू प्रोजेक्ट्स. अलोकेट या राशन या प्रायोरिटाइज इस तरीके से करेंगे. ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज एनपीवी, to maximize NPV. This is the objective, right? The objective then becomes to maximize NPV, right? कि आप इस तरीके से इन्वेस्ट करें. सो लेट्स सपोज करें यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट. You've got projects A, B, C, D, E. They are all positive NPV. They are all positive NPV, positive NPV. आप इन सब में इन्वेस्ट करें. So your total investment required is, let's say, is 600 million. You only have available 350 million, let's say. So you can't invest in all of those. So what do you need to do now? You need to prioritize, you need to ration, you need to allocate the capital wisely. कि मैं A पहले कर लूँ या C करूँ या D करूँ या A B C कर दूँ या A B D कर दूँ या B C D करूँ या B D E करूँ. Whatever you need to find out, जिससे क्या हो आपकी NPV मैक्सिमाइज हो. जब NPV मैक्सिमाइज होती है तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होता है? उससे शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाती है. By maximizing NPV, you are actually maximizing shareholders' wealth, which is one of the primary objective. Yeah, the key primary objective of any commercial entity is to maximize the wealth of the shareholders, right? So the objective of capital rationing is to allocate the limited capital in such a way that you maximize NPV for your shareholders, you maximize the wealth for your shareholders, right? ये पढ़ते हैं हम इस पूरे टॉपिक में. इस टॉपिक का खुलासा ये है, राइट? तो जब इस टॉपिक को हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें हमारी सीक्वेंसिंग क्या होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या सीक्वेंस मिलेगी वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. वो आपने देख के आना है. फिर उसी पे आपके नेक्स्ट क्लास में नेचुरली हमारा Q&A भी होगा. मैं एक विंडो ओपन कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ दैट यू आर गोइंग टू गेट इन दिस. ये मैंने एक बेसिक दिया है, फिर मैं थोड़ा सा भी डिटेल में जाता हूँ बेटा इसकी. And this is going to be a good summary even from a revision perspective. जो मैं चीज़ें यहाँ लिख रहा हूँ इसमें हमने आपको पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है ऑफ कैपिटल राशनिंग. जैसे मैंने अभी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया, ये आपको एक्सप्लेन किया गया है. फिर हमने प्री रेक्विजिट्स ऑफ कैपिटल राशनिंग हमने इसकी डिस्कशन की है कि बिफोर यू गो
and you actually allocate capital and you ration the capital, there are few things that you need to consider. First, we call them prerequisites. फिर हमने बात की है assumptions of rationing, right? कौन कौन सी assumptions हम ले सकते हैं when doing the capital rationing part, right? Rationing में दो broad assumptions लेते हैं हम about divisibility of project और दूसरी is about period of rationing. तो इट कुड बी सिंगल पीरियड जिस पे हमने प्राइमरीली जिक्र किया है, और फिर दूसरा है मल्टी पीरियड राशनिंग. सिंगल पीरियड राशनिंग जिसकी इसमें आपको मिलेंगे लेक्चर्स. मल्टी पीरियड राशनिंग हम बाद में पढ़ते हैं जब हम पढ़ लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, तो उसमें हम 2 पीरियड राशनिंग पढ़ते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद. इस बार हम इस पर थोड़ी सी और डिटेल डिस्कशन भी कर लेंगे और भी 1-2 क्वेश्चंस कराएंगे. ये हम पढ़ते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद. आफ्टर लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ लें. लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए हम मल्टी पीरियड राशनिंग को सॉल्व करते हैं. यहाँ हम अज्यूम करते हैं सिंगल पीरियड राशनिंग. सिंगल पीरियड का मतलब दैट द लिमिटेशन ऑफ कैपिटल इज़ ओनली फॉर 1 पीरियड, 1 ईयर. उसके बाद कोई मसला नहीं होगा, फिर देयर विल बी नो लिमिटेशन ऑफ कैपिटल. तो द लिमिटेशन ऑफ कैपिटल इज़ ओनली फॉर 1 ईयर, 1 पीरियड. इसकी बेसिस पे हम सारी वर्किंग करते हैं. डिविजिबिलिटी में हमने दोनों एंगल कवर किए हैं कि प्रोजेक्ट्स कुड बी डिविजिबल और प्रोजेक्ट्स कुड बी इनडिविजिबल. डिविजिबल और इनडिविजिबल और इवन पार्टली डिविजिबल. पार्टली डिविजिबल भी यहीं आ जाते हैं इनडिविजिबल की कैटेगरी में. क्या मतलब है इस बात का? यहाँ हमने पहले डिविजिबल पढ़ा है फर्स्ट, और फिर सेकंड हमने इनडिविजिबल या पार्टली डिविजिबल प्रोजेक्ट्स के केसेस पढ़े. प्रोजेक्ट्स आर सेड टू बी डिविजिबल व्हेन दे कैन बी अंडरटेकन इन बिट्स एंड पीसेस. सो डिविजिबल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? पहले हमने कैपिटल राशनिंग पढ़ी है ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स डिविजिबल. When projects are divisible. When we say divisible, इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोजेक्ट है A, उसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 100 मिलियन और वो NPV देगा हमें पॉजिटिव 30 मिलियन. डिविजिबल का मतलब ये है कि अब मैं अगर इसको 100 मिलियन की जगह आधा अंडरटेक करूं 50 मिलियन, तो आई विल गेट दी आधी NPV. जितना मैं गुड़ डालूंगा उतनी मिठास. अगर मैं लेट से 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कंपैरेटिवली मुझे 3 मिलियन की NPV मिलेगी, है ना. 100 मिलियन पे 30 मिलियन की NPV है, तो 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे 3 मिलियन की NPV मिलेगी. 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करूंगा तो 15 मिलियन. मीन्स द प्रोजेक्ट्स कैन बी अंडरटेकन इनटू बिट्स एंड पीसेस. जितनी इन्वेस्टमेंट करूंगा उसी प्रोपोर्शन में मुझे NPV मिलेगी. देयर आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स विच आर डिविजिबल, लाइक रेस्टोरेंट्स की आपने चेन्स खोलनी है. आपने कहा जी माई प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स कि मैं 100 रेस्टोरेंट चेन खोलूँगा, तो आप 100 ना खोलें, आप 20 खोल लें, 25 खोल लें, 30 खोल लें, तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ डिविजिबल प्रोजेक्ट. या आप कहते हैं कि जी मैं 200 गाड़ियों का फ्लीट रन करूंगा ट्रांसपोर्ट का. आप 200 का ना करें, 50 का कर लें, 70 का कर लें, 80 का कर लें, डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट. तो आपकी NPV तकरीबन आपको उसी हिसाब से हो जाती है. प्रैक्टिकली सच प्रोजेक्ट्स आर कॉल्ड डिविजिबल. बट देयर आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स विच आर इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स. फिर हमने पढ़ी है प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल, तो क्या होगा उसकी राशनिंग सिचुएशन पढ़ी है हमने. When projects are indivisible. सेकेंड केस में फिर हम इसमें गए. If projects are indivisible, तो लेट सपोज करें एक प्रोजेक्ट है, उसकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है आपकी 200 मिलियन, और लेट से वो हमें प्रोजेक्ट NPV देगा पॉजिटिव 40 या 45 मिलियन. अब हम ये कह रहे हैं या तो ये प्रोजेक्ट पूरा होगा 200 मिलियन या ये नहीं होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि 170 कर लूँ, 100 कर लूँ, 50 कर लूँ, राइट. ये पॉसिबल नहीं है. इज एवरीबडी विथ मी? लोगों को बात आ रही है समझ में? आवाज़ आ रही है?
राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस सिचुएशन में व्हेन द प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल, या ज़ीरो इन्वेस्टमेंट होगी या आपकी 100% इन्वेस्टमेंट होगी, राइट। फिर कुछ केस में पार्टली डिविजिबल भी होते हैं। वो कहता है इतनी तो मिनिमम है, यू कैन स्केल अप और स्केल डाउन पार्टली, यानी मैक्सिमम आप इसको 20% स्केल डाउन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यानी मिनिमम लेट से वुड बी 20% अगर मैं डाउन करूंगा तो 160 मिलियन, राइट। या थोड़ा सा स्केल अप हो जाएगा तो दीज आर कॉल्ड पार्टली डिविजिबल। पार्टली डिविजिबल या इनडिविजिबल, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगे। इनडिविजिबल कह लें, इनडिविजिबल में तो ये या होगा या बिल्कुल नहीं होगा, 0 और 100। पार्टली डिविजिबल में कुछ हद तक वो हद डिफाइन करेगा, कितनी हद तक वो डाउन हो सकता है, कितनी हद तक वो अप हो सकता है, राइट। वो हद डिफाइन करेगा आपकी। सो ये सारी बातें एक्सप्लेन की गई हैं। फिर इनडिविजिबल के केस में, इस केस में हमने पढ़ा है कि हम राशनिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडिसेस। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम हर प्रोजेक्ट की निकालेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज एनपीवी डिवाइड बाय आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट। दिस इज वेरी सिमिलर टू द लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस ऑफ कॉस्टिंग। जहाँ लिमिटिंग फैक्टर होता था तो हम क्या कहते थे, प्रॉफिट या सीएम, जो हमें मैक्सिमाइज करना होता था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। याद है हमें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल लिमिटेड सप्लाई में है। अगर मशीन आवर्स आर द लिमिटिंग कैपेसिटी लिमिटिंग फैक्टर, तो फिर हम कहते थे कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय मशीन आवर्स, राइट। और जहाँ वो चीज़ मैक्सिमाइज हो जाए, बिकॉज द बेनिफिट फ्रॉम द लिमिटिंग फैक्टर जहाँ मैक्सिमाइज हो जाए हम उसे पिक करेंगे। यहाँ लिमिटिंग फैक्टर क्या है, इन्वेस्टमेंट। मैक्सिमाइज क्या करना है, एनपीवी। जैसे मैक्सिमाइज करना होता है वो न्यूमरेटर में आएगा, जो लिमिटिंग फैक्टर होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। इज एग्जैक्टली द सेम हेयर। तो यहाँ हमने फिर उसको एक्सप्लेन भी किया है और आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी करवाया है। तो हम हर प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालते हैं और उसकी बेसिस पे रैंकिंग कर देते हैं, प्रायोरिटाइजेशन करते हैं और उसकी बेसिस पे हमारी एलोकेशन हो जाती है। यहाँ व्हेन द प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल, तो फिर देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। यहाँ फिर हम क्या करते हैं, यहाँ हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एक्सप्लोर करते हैं स्मार्टली। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम एक्सप्लोर करते हैं और द कॉम्बिनेशन विथ हाईएस्ट एनपीवी उसे पिक कर लेते हैं। यहाँ फिर हमने इस तरह के क्वेश्चंस पास पेपर में बहुत हैं इंडिविजिबल के, क्योंकि यही मज़ेदार सिनेरियोज बनते हैं। एक भी प्रोजेक्ट अगर आपका इंडिविजिबल या पार्टली डिविजिबल हो जाता है तो आपका क्वेश्चन इनडिविजिबल की कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाता है और फिर आप पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, राइट। यू फॉलो दैट। सो ये पूरी फिर नेचुरली आपको राशनिंग के काफ़ी क्वेश्चंस पास पेपर्स के कराए गए हैं, क्योंकि पास पेपर्स में एज़ कम्पेयर टू एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस ये राशनिंग ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जामिन हुआ है। और राशनिंग में भी इनडिविजिबल प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे डिफरेंट सिनेरियोज में। और इस तरह के क्वेश्चंस में वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, वो आपकी इट्स अ टेस्ट ऑफ अर्थमेटिक भी होता है। एनपीवी सबसे पहले आपको निकालनी पड़ती है, बिकॉज द प्री रिक्विजिट ऑफ राशनिंग इज दैट यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट एनपीवी। और उसमें उसने एन्युटी फार्मूला का बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से, कैश फ्लोज एट द बिगनिंग, कैश फ्लोज एट द एंड, ठीक है, कैश फ्लो स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 4, कैश फ्लो स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2, उसके बड़े डिफरेंट सिनेरियोज उसने बनाए हुए हैं। और यहाँ वो आपको एन्युटी फार्मूला की आपकी यूटिलाइजेशन और आपकी कैलकुलेशन में आप कितने स्मार्ट हैं, कितने एक्यूरेट हैं, उसे भी टेस्ट किया है। तो बाद क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 18 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैं कहता हूँ 10 से 12 मार्क्स तो आपके एनपीवी कैलकुलेशन के, राशनिंग के तो शायद 8 या 10 मार्क्स होंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट। इट रिक्वायर्स गुड अर्थमेटिक स्किल्स, गुड एनालिटिकल स्किल्स। इसके फंडामेंटल्स हमने पहले एक्सप्लेन किए हैं आपको। फिर हमने डिविजिबल प्रोजेक्ट्स की राशनिंग सिखाई है, फिर हमने इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स की राशनिंग सिखाई है और फिर डिस्कस की है, और फिर हमने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस किए हैं विच आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। और एक बार आप इस टॉपिक के 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चंस का पैटर्न आपको तकरीबन सिमिलर मिलता है, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस,
बट जनरली द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन इज सेम. उसमें कैलकुलेशन का प्रोसेस, कुछ कैलकुलेशन के नुआंसेस उसने चेंज किए हैं, बट वंस यू गो थ्रू दिस, वंस यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, इट बिकम्स ईजियर. तो ये अब आप राशनिंग के सारे लेक्चर्स देख के आएंगे. राशनिंग का टॉपिक अच्छा टॉपिक है, फ्रीक्वेंटली एग्जामिन टॉपिक है, इसे अच्छे तरीके से कवर करेंगे. नेक्स्ट वेबिनार में मैं इसे थोड़ा सा और डिस्कस करूँगा, राइट. इसकी कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे हम, एंड देन वील मूव. जब हम राशनिंग का टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो हम बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के एरिया को कंक्लूड करते हैं, फिर हम एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के एरिया में जाते हैं. सो आपकी जो पहला ये वॉल्यूम है, जिन लोगों ने ये बुक्स नहीं भी ली हार्ड कॉपी, वो ले लें, यहाँ पे अवेलेबल हैं फ़ोटोकॉपियर के पास, या निमरा से आप पूछ लीजिएगा. वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो जाता है हमारा विथ कैपिटल राशनिंग. फिर वॉल्यूम 2 शुरू हो जाएगा हमारा ये बुक्स का, जहाँ से एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया शुरू हो रहा है, जहाँ से हम डिस्काउंट रेट डिटर्मिनेशन की डिस्कशन करेंगे. सो विद दिस आई कंक्लूड. अब मैं बैठा हूँ 5 मिनट. आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस. एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस. सो चलें, इफ देयर आर नो क्वेश्चंस सो वी कंक्लूड. हाँ, लेक्चर्स में क्या चेंजेस हैं? कोई ख़ास चेंजेस नहीं है, सिर्फ लेबलिंग एंड सीक्वेंसिंग हमने बेहतर की है और उसको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है और लेबल किया है, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू नेविगेट and go through those lectures. Is that right? So with this we conclude. We'll meet inshallah next Sunday. Thank you so much. Allah Hafiz and take care.